Hello everyone, I'm Archana and I welcome you to my YouTube channel Being You with Archana. First of all, before we begin with today's video, I hope you all are doing fine, taking good care of yourself and also getting vaccinated. If you have still not got the vaccination, please register yourself and get both the doses of vaccination. It is very important. Now coming back to today's topic, today I'm going to speak something about anger. I'm sure आप सब ने एंगर मैनेजमेंट पे बहुत सारा मटेरियल, बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी देखे होंगे. बट आज का जो वीडियो है वो सेल्फ एंगर मैनेजमेंट नहीं है, बट आई एम गोइंग टू टेल यू कि अगर आपके सामने कोई ऐसा इंसान है जो गुस्सा है तो उसके साथ आप कैसे बात कर सकते हो. Because anger is very common and we live together in a family, we have our social relationships, so it can happen that the other person has gotten angry, गुस्सा हो गए हैं, नाराज हो गए हैं, is not in a good state of mind. तो ऐसे लोगों के साथ आप कैसे बात कर सकते हैं? How can you respond to a person who is angry? The very first thing that you can do is ask yourself whether the anger is justified. Okay? जो इंसान गुस्सा है वो गुस्सा क्यों है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये जानने की कोशिश करो, ये समझने की कोशिश करो कि व्हाट्स रॉन्ग विद दैट पर्सन एंड इज देयर एनीथिंग दैट यू कैन डू और यू शुड डू इट. अगर आपकी कैपेसिटी में है और अगर आप ऐसा समझते हो कि यू हैव टू डू इट. Because every single act, okay, even if it is the smallest act of kindness, will definitely calm the person down. और जब कोई गुस्सा होता है तो उसको calm down करना is your first responsibility. तो try and talk to the other person. अगर वो बोलने की हालत में नहीं है, अगर बहुत ज़्यादा गुस्सा है, तो try to sense the situation that what might have gone wrong, and if you can do something to correct the situation, don't hesitate, go ahead and correct whatever is going in a wrong way. The next most important thing is you need to stay calm, okay, at least on the outer side. दिखाने के लिए तो आपको शांत रहना है, because it's very natural कि जब सामने वाला इंसान गुस्सा है तो वो कुछ ऐसे बोल देता है जिससे हमें भी गुस्सा आता है. बट देन इफ वी ऑल्सो गेट एंग्री तो फिर इट विल ओनली स्पार्क. ओके, लड़ाई होगी, झगड़े होंगे, अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट्स बढ़ेगी और काम तो कोई भी नहीं होगा. सो इफ यू आर टेकिंग वन स्टेप एंड ट्राइंग टू काम द अदर पर्सन डाउन, आपको खुद को काम रहना पड़ेगा. whatever you want to speak softly, okay, शांति से, आराम से बात करो, डायरेक्टली बात करो, क्योंकि आप जितना बात को घुमाओगे उतना ही सामने वाले इंसान को और ज़्यादा गुस्सा आएगा. सो डोंट बीट अराउंड द बुश, बीट टू द पॉइंट, बट स्पीक सॉफ्टली. शांति से, आराम से, प्यार से बात करो, सामने वाले का गुस्सा ज़रूर ठंडा होगा. द थर्ड थिंग एंड विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो हमेशा हम भूल जाते हैं, दैट इज़ अवॉइड कैरेक्टर अटैक्स. कैरेक्टर अटैक्स का मतलब है यू ऑलवेज डू दिस, यू ऑलवेज डू दैट, तुम हमेशा ये गलती करते हो, तुम ऐसे ही हो. नहीं, ओके, प्लीज़ डोंट डू दिस, बिकॉज वो इंसान जो ऑलरेडी गुस्सा है वो उस फ्रेम ऑफ माइंड में नहीं है कि आपके ये अटैक्स पॉजिटिवली झेल पाए. तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन रीफ्रेम योर सेंटेंस. अगर वो आपके ऊपर शाउट कर रहा है तो इंस्टेड ऑफ यू ऑलवेज शाउट एट मी, ट्राई सेइंग प्लीज डोंट शाउट एट मी, प्लीज डोंट येल एट मी. ठीक है, क्योंकि जो वर्ड्स आप यूज करते हो एस्पेशली व्हेन द अदर पर्सन इज एंग्री मैटर अ लॉट. शब्दों को वैसे भी शस्त्रों जैसा ही बोला गया है, तो अगर आपके वर्ड्स वेपन है तो यूज देम केयरफुली, एटलीस्ट व्हेन द अदर पर्सन इज एंग्री.
And last but not the least, disengage if necessary. ओके, डिसएंगेज का मतलब है अगर ऐसा लगता है कि अभी बात करने से बात नहीं बनेगी, तो गिव दैट पर्सन सम स्पेस, सम टाइम. जस्ट टेल हिम और हर कि वी आर नॉट काम एट दिस पॉइंट इन टाइम, तो इसके ऊपर थोड़ी देर बाद चर्चा करते हैं. एंड टाइम इज़ द बेस्ट मेडिसिन. जब तवा गर्म होता है और उसी पे आप हथौड़े मारे जा रहे हो, तो इट विल नॉट डू एनी गुड टू यू. इससे अच्छा उसको शांत होने दो. जब दिमाग ठंडा होता है, जब मन शांत होता है, तो यू आर एबल टू एनालाइज द सिचुएशन इन अ बेटर वे. सो डिसएंगेज, इट्स एब्सोल्युटली फाइन. अगर आपको ऐसा लगता है कि अभी के लिए बात करने से देर इज़ नो यूज़, just disengage, isolate yourself, just give that person some space and time, and that will definitely help that person calm down a bit. और उसके बाद you can have a dialogue, you can analyze the situation and apologize if it's your mistake. Do not hesitate doing that. So friends, that's all as far as today's topic is concerned. And I'm sure we all have to work with, live with, deal with people who are angry. Even we get angry at times. तो हमें करना यही है कि we have to be mindful. And जो tips मैंने अभी बताए हैं, if we can use those tips in practice, it will definitely help us to maintain relationships, to strengthen relationships. Because in the family it's okay, थोड़ा तो झगड़े, arguments होते रहते हैं, but at the workplace these are your working relationships, your professional relationships. तो वहाँ पे अगर कोई ऐसा इंसान है, आपका कलीग है, आपका सुपीरियर है, या फिर आपका रिपोर्टी है जो गुस्सा है, तो you can definitely try these techniques to maintain and improve your working relationships. Also, if you find these techniques to be helpful, do share it with your circle of friends, your network. Like this video and do not forget to subscribe. Please take good care of yourself. Thank you so much.